तो देखो आज का टॉपिक हमारा है ये नेट गेटवे, इंटरनेट गेटवे और बैशन होस्ट। तो जहाँ तक कि अभी तक हमने कवर किया है तो उसमें नेट गेटवे और इंटरनेट गेटवे बहुत बार आया है। तो हम ये सोच रहे होंगे नेट गेटवे और इंटरनेट गेटवे के बारे में हमें थोड़ा बहुत आइडिया मिल ही गया होगा कि एक्चुअल में होता क्या है। तो इसके बारे में देखते हैं कि नेट गेटवे क्या होता है। नेट गेटवे जब हम कोई वीपीसी होता है ना, हमारा वीपीसी जब हम क्रिएट करते हैं, उस वीपीसी के अंदर जब हम इंटरनेट को एक्सेस करना होता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटरनेट गेटवे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इंटरनेट गेटवे उस वीपीसी के अंदर यूज़ करते हैं। तो अगर मैं लोकल नेटवर्क की बात करूँ तो लोकल नेटवर्क में अगर हमें कुछ इंटरनेट यूज़ करना होता है तो हम कुछ बाहर से लीज लाइन वगैरह कनेक्शन वगैरह यूज़ करते हैं। तो उसी तरीके से जब हमें अपने वीपीसी में नेटवर्क को इंटरनेट को यूज़ करना होता है तो वहाँ पे हम इंटरनेट गेटवे लगाते हैं। तो इंटरनेट गेटवे का काम यही होता है, वीपीसी को इंटरनेट प्रोवाइड करता है। इसके इनबाउंड और आउटबाउंड की जो रिक्वेस्ट होते हैं, जो इसका ट्रैफिक होता है, उसको कंट्रोल करता है। और जो हम इंस्टांस क्रिएट करते हैं उसकी जो पब्लिक आईपीज़ हमें मिलती है वो इसके थ्रू से ही मिलती है। ठीक है, और इसकी जो राउटिंग होती है 000/0 होती है, जो आईजीडब्ल्यू में राउटिंग टेबल में हमने कल देखा था कि राउटिंग टेबल में हम कैसे आईजीडब्ल्यू की एंट्री होती है, वो फिर से देखेंगे। तो ये छोटा सा स्ट्रक्चर है, इसका डायग्राम होता है सिंपल सा। एक इंटरनेट होता है, इंटरनेट से नेट गेटवे हमारा कनेक्ट होता है, और वो नेट गेटवे जिस भी हमारे वीपीसी के जिस भी सबनेट में उसका राउटिंग बना होता है, उस वाला वो वाला सबनेट हमारा इंटरनेट से मतलब इंटरनेट यूज़ कर पाता है। और जो अदर सबनेट होते हैं हमारे, उस वाले जिस वाले में हमारा ये नेट गेटवे कनेक्ट नहीं होता है, इंटरनेट गेटवे, वो इंटरनेट नहीं यूज़ कर पाता है। तो ये इसका डायग्राम है, इसके अकॉर्डिंग इंटरनेट आ रहा है यहाँ पे इंटरनेट आ रहा है, इंटरनेट गेटवे से कनेक्ट हो रहा है, और क्या कहते हैं, वीपीसी में जाने के बाद हमारे जो क्या कहते हैं हमारा सबनेट है, सबनेट से एक सबनेट से कनेक्ट है जिसका नाम हमने दिया है पब्लिक सबनेट। कभी भी डायग्राम देखोगे ना तो वहाँ पे डायग्राम में कभी भी अगर ये ऐसा लॉक बना होता है और ग्रीन कलर से लॉक बना होता है, ऐसा ऐसा लॉक ग्रीन कलर से बना होता है तो मतलब वो पब्लिक सबनेट होता है। और यही अगर ब्लू कलर से बना होता है तो वो प्राइवेट होता है। और ये हमारा इंटरनेट गेटवे का सिंबल होता है। और जब हमारा ग्रीन कलर से ऐसे मतलब ऐसे आता है तो ये हमारा वीपीसी होता है। वीपीसी में हमारा ग्रीन कलर का क्लाउड बना होता है और उसके अंदर एक क्लॉक होता है, छोटा सा लॉक होता है। और ये डैशेस लाइन जो होती है ये हमारी क्या कहते हैं, अवेलेबिलिटी जोन होती है। तो कभी भी हम डायग्राम देखेंगे तो उसमें अगर इस तरीके से बना हुआ है और नेमिंग कन्वेंशन नहीं दिया हुआ तो हम ऐसा समझेंगे कि मतलब ये हमारा ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर है। उसी तरीके से फिर होता है नेट गेटवे। नेट गेटवे क्या होता है कि जब हम पब्लिक नेटवर्क, तो हो गया कि पब्लिक नेटवर्क यूज़ करते हैं, अब हमारे इंटरनेट में कुछ ऐसे नेटवर्क भी होते हैं जो हमारा पब्लिकली कनेक्ट नहीं होता है। वो क्या होता है, हमारा लोकली कनेक्ट होता है, इंट्रानेट जिसको हम बोलते हैं अपने लोकल नेटवर्क के भाषा में हम उसको इंट्रानेट बोलते हैं, जो हमारा इंटरनेट को यूज़ नहीं करता है, सिर्फ अपने लोकल नेटवर्क में चलता है। अगर उसके हमें इंटरनेट लाइक हमें गूगल को सर्च करना है तो हम उसको सर्च नहीं कर पाएंगे बिकॉज उसमें हमें इंटरनेट नहीं मिल रहा होता है। तो उस जगह पे अगर हमारा मशीन कनेक्टेड है और उस जगह पे हमें अगर इंटरनेट को यूज़ करना है, अगर हमें इंटरनेट को यूज़ करना है तो उस जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, नेट गेटवे का यूज़ करते हैं। नेट गेटवे करता क्या है कि हमारे जो आउटबाउंड जो ट्रैफिक होता है ना, जो बाहर जाने वाले जितने ट्रैफिक होते हैं उसको अलाउ कर देता है। मींस हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं अपने मशीन से, किसी भी इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट बाहर से कोई भी बंदा हमारे मशीन को एक्सेस नहीं कर सकता। हमारे जो रिसोर्सेस है बना हुआ है, लाइक EC2 हो सकता है, हमारा कुछ डेटाबेस सर्वर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है XYZ। तो अगर वो हमारा पब्लिक नेटवर्क में नहीं है, लाइक पब्लिक सबनेट में नहीं है, तो उसको हम एक्सेस ओवर द इंटरनेट नहीं कर पाएंगे। उसको एक्सेस करने के लिए हमें प्राइवेट नेटवर्क पब्लिक नेटवर्क को एक्सेस करना होगा, और पब्लिक नेटवर्क के थ्रू ही हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। लाइक पब्लिक नेटवर्क अगर मैं बोल रहा हूँ तो वीपीसी का पब्लिक नेटवर्क, वीपीसी के पब्लिक सबनेट के अंदर जो भी हमारे रिसोर्स कनेक्ट होंगे उस रिसोर्स से हमें उसको एक्सेस करना होगा। क्या करता है ये, पब्लिक आईपी को हाइड कर देता है,
जितनी भी इसके अंदर मतलब प्राइवेट आईपीज जितनी होती है सबको हाइड कर देता है। इसमें हमें हर नोड के ऊपर पब्लिक आईपी देने की ज़रूरत नहीं होती। लाइक जैसे हम इंस्टांस कनेक्ट करते हैं, हम इंस्टांस पब्लिक नेटवर्क पब्लिक के वाले सबनेट में जब हम क्रिएट करते हैं कोई भी इंस्टांस, तो आपने देखा होगा हर इंस्टांस को एक पब्लिक आईपी मिलती है। बट वहीं पे जब हम प्राइवेट नेटवर्क में एक इंस्टांस क्रिएट करते हैं तो उसमें पब्लिक आईपी असाइन नहीं करते हैं हम। तो उस केस में क्या होता है कि एक ही इलास्टिक आईपी हम जब हम नेट गेटवे क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हमें इलास्टिक आईपी की रिक्वायर्ड पड़ती है। तो एक ही इलास्टिक आईपी के हेल्प से हमारे मशीन जितनी भी मशीन होती है हमारे नेटवर्क में, हर नेटवर्क को हम क्या करते हैं, इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो नेट गेटवे होता है हमेशा किस पे कनेक्ट होता है, पब्लिक सबनेट के अंदर क्रिएट होता है। और क्या कह रहा है, रिक्वायर्ड एन इलास्टिक आईपी। जो अभी मैंने बताया कि नेट गेटवे क्रिएट करने के लिए एक पब्लिक इलास्टिक आईपी की रिक्वायरमेंट होती है हमें। वाई नेट गेटवे इज नीडेड। नेट गेटवे का नीड जब हम पढ़ता है जब हमें क्या कहते हैं, प्राइवेट EC2 एक्सेस को इंटरनेट देना होता है। प्राइवेट EC2 इंस्टांस के ऊपर इंटरनेट प्रोवाइड करना होता है, वहाँ पे हम करते हैं नेट गेटवे का यूज़। और जहाँ पे हमें इंटरनेट का इनबाउंड एक्सेस ब्लॉक करना होता है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं नेट गेटवे। IGW क्या करता है, एक पब्लिक आईपी देता है जो और उस पब्लिक के आईपी की हेल्प से नेट गेटवे इंटरनेट को अलाउ करता है हमारे सारे प्राइवेट सबनेट के रिसोर्सेज को। तो नेट गेटवे का डायग्राम है, ऐसा कुछ होता है। उसके अंदर हमारा अवेलेबिलिटी जोन होता है। अवेलेबिलिटी जोन के अंदर हमारे पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट होते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा इंटरनेट गेटवे है। इंटरनेट गेटवे से हमारे पब्लिक सबनेट के दोनों दोनों अवेलेबिलिटी जोन में इंटरनेट मिल रहा है। बट हमारे अवेलेबिलिटी जोन बी के पब्लिक सबनेट में एक नेट गेटवे हमने अटैच किया है, एक नेट गेटवे हमने यहाँ पे लगाया। और इस नेट गेटवे की हेल्प से ये हमारा पब्लिक सबनेट वाले जो इंस्टांसेस हैं या फिर जो भी रिसोर्सेस हैं वो इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं। तो ये वाला जो सिंबल होता है, ये वाला सिंबल होता है हमारा नेट गेटवे का। हाँ, नेट गेटवे का जैसे हर चीज़ का एक कोटा होता है, तो उसी तरीके से नेट गेटवे का भी कोटा होता है कि आप इसमें क्या कर सकते हो, मैक्स 8 प्राइवेट आईपी को जो है क्या कहते हैं, नेट गेटवे में यूज़ कर सकते हो। और क्या कहते हैं हम फ्री टीयर में हम क्या कहते हैं, जितनी हमारी आईपी होती है, जितनी भी हमारी आईपी की मतलब इलास्टिक आईपी का जो हमारा कोटा होता है, उस कोटा के अकॉर्डिंग हम नेट गेटवे क्रिएट कर सकते हैं। बट नेट गेटवे अभी मैंने बताया नहीं, नेट गेटवे दो तरीके का होता है, एक पब्लिक फेसिंग और एक प्राइवेट फेसिंग। तो एक पब्लिक फेसिंग क्या होता है कि उस केस में हम क्या करते हैं, इंटरनेट गेटवे मतलब उसमें इंटरनेट को अलाउ करवाते हैं, जिसमें हम इंटरनेट को अलाउ करते हैं वो क्या होता है, पब्लिक वाला। तो पब्लिक वाले में हमारा राउट, हम जो राउट फिट करते हैं उसको हम इंटरनेट गेटवे से कनेक्ट करते हैं। और वो क्या कहता है, मैक्स 8 प्राइवेट आईपी को जो है हम गेटवे से कनेक्ट करवा सकते हैं। मतलब प्राइवेट वाला जो हम नेट गेटवे बनाएंगे उसमें 2 इलास्टिक आईपी फॉर पब्लिक नेट गेटवे, दो इलास्टिक आईपी हम क्रिएट कर सकते हैं पब्लिक नेट गेटवे के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए इलास्टिक आईपी नेट गेटवे क्रिएट करने के लिए। जितना भी हमारे पास रहेगा नेट गेटवे हम उतना क्रिएट कर सकेंगे, मतलब जितनी इलास्टिक आईपी हमारे पास होगी उतना नेट गेटवे हम क्रिएट कर सकते हैं। फिर आता है बैशन होस्ट। बैशन होस्ट क्या काम करता है, बैशन होस्ट जैसे कि अभी मैंने बताया कि जब हमारा पब्लिक नेटवर्क, जब हम प्राइवेट नेटवर्क में जो हमारे रिसोर्सेज बने होते हैं उसको हमें कनेक्ट करने के लिए हमें पब्लिक नेटवर्क को एक्सेस करना होता है। और पब्लिक नेटवर्क में एक्सेस करने के बाद हम उस प्राइवेट नेटवर्क के जो भी रिसोर्सेज हैं उसको एक्सेस करते हैं। उसी तरीके से बैशन होस्ट क्या करता है, बैशन होस्ट भी एक मशीन ही होती है जो हमारे पब्लिक नेटवर्क में बनी होती है, मतलब पब्लिक सबनेट के अंदर क्रिएटेड होती है, जिसके ऊपर हमारे पब्लिक आईपीज़ होती हैं और सब कुछ होता है। और उसकी हेल्प से हम अपने प्राइवेट नेटवर्क के जो भी रिसोर्स होते हैं, लाइक EC2 होता है, उसको हम क्या करते हैं, RDP लेते हैं या SSS लेते हैं प्राइवेट सबनेट के अंदर।
ये क्या काम करता है, एज अ गेट कीपर का काम करता है कि अगर आपको प्राइवेट सबनेट से मिलना है, मतलब प्राइवेट सबनेट के जो भी रिसोर्सेस हैं उनके पास जाना है, तो आपको बैशन होस्ट के पास आना पड़ेगा। लाइक इसको हम यूज़ करते हैं एज अ जंप सर्वर। एक सर्वर हम क्रिएट करते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हमारे प्राइवेट सबनेट के जितने भी रिसोर्स होते हैं उस रिसोर्स को हम कनेक्ट करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, बैशन होस्ट। तो बैशन होस्ट में कुछ नहीं होता है, थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हम करते हैं, थोड़ा सा चेंज उसको सिक्योरिटी पर्पस से थोड़ा सा हाई कर देते हैं। जैसे कि अभी हम सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करते हैं, तो जो हमारा प्राइवेट सबनेट का जो सिक्योरिटी ग्रुप हम क्रिएट करेंगे, प्राइवेट सबनेट के रिसोर्स के जनरेट करने के लिए जो भी सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करेंगे, उस सिक्योरिटी ग्रुप में हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम नॉर्मली अभी तक जो हमने जितने भी एग्जांपल देखे हैं उसमें हम क्या करते हैं, इंटरनेट को अलाउ कर देते हैं। सारे कहीं से भी कोई भी नेटवर्क आए हमारे नेटवर्क को, मतलब हमारे इंस्टांस को कनेक्ट कर सकता है। बट इस केस में हम क्या करते हैं, सिर्फ हमारा जो ये बैशन होस्ट है ना, बैशन होस्ट का जो सिक्योरिटी ग्रुप है, सिर्फ हम उसको अलाउ करते हैं कि इस सिक्योरिटी ग्रुप से जो भी आएगा बस वही उस एक्सेस कर सकता है, अदरवाइज़ कोई एक्सेस नहीं कर सकता। और इस जो बैशन होस्ट जब हम क्रिएट करते हैं, तो बैशन होस्ट के सिक्योरिटी ग्रुप में हम इंटरनेट को अलाउ नहीं करते हैं। मींस हम वहाँ पे कोई भी नेटवर्क, वाइल्ड कार्ड नेटवर्क नहीं लगाते हैं। लाइक हम वहाँ पे 0 0 वाली एंट्री नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीज़न। अगर हम वहाँ पे 0 0 वाला अगर हम लगा देते हैं, तो हमारा अगर कुछ ब्रीच होता है, कुछ मतलब ऐसा कुछ सिक्योरिटी ब्रीच होता है, कुछ भी होता है, तो हमारा कुछ कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा लेवल की सिक्योरिटी हम अपने सिक्योरिटी ग्रुप में ऐड करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे नोन नेटवर्क जो होता है, लाइक हम अपने मशीन, सपोज़ करो हम ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे हमें पता है कि हमारी जो DHCP IP आएगी वो इस रेंज से इस रेंज के बीच में आएगी। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, IP की रेंज डालते हैं, उस रेंज से उस रेंज की, मतलब अगर इस रेंज से इस रेंज की कोई IP अगर यहाँ पे आता है इसको एक्सेस करने के लिए, SSH करने के लिए, तो ही उसको अलाउ करेगा, अदरवाइज़ उसको अलाउ नहीं करेगा। तो ये हम थोड़ी सी सिक्योरिटी वहाँ पे इन्हांस करते हैं, उसके बाद ही हम उसको बैशन होस्ट की तरह से यूज़ करते हैं। तो आप देखो बैशन होस्ट काम कैसे करता है, मैंने पहले ही बताया था कि SSH करते हैं हम अपने बैशन होस्ट को, जो हमारे पब्लिक IP से क्रिएटेड होता है, मतलब पब्लिक सबनेट में होता है। उसके बाद हम करते हैं SSH करते हैं अपने प्राइवेट EC2 को बैशन होस्ट से। ठीक है, अभी नॉर्मली हम क्या करते हैं, अपने पब्लिक सब जो हमारा EC2 कनेक्ट होता है उसको हम अपने मशीन से SSH कर लेते हैं डायरेक्टली, वो SSH हो जाता है। अब वो SSH होने के बाद जब हमारा पब्लिक सबनेट का जो भी मशीन होगी वो हमें SSH हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करते हैं, प्राइवेट वाले जो सबनेट होते हैं उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसे काम करता है बैशन होस्ट। अब बैशन होस्ट क्यों यूज़ करते हैं, SSH करता है आपकी सिक्योर, मतलब स्ट्रिक्ट करता है आपकी IP को, SSH के सिर्फ आपकी IP को कर देगा SSH लेने के लिए। और की बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज़ करता है, और क्या कहते हैं, हम इसको लॉगिन मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, बैशन होस्ट हम AWS सिस्टम मैनेजर और सेशन मैनेजर मतलब बैशन होस्ट ना यूज़ करके हम AWS का सिस्टम मैनेजर या सेशन मैनेजर यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है बैशन होस्ट की सिक्योरिटी टिप, मतलब कि आप अपने बैशन होस्ट पे जो भी आपकी IP आ रही है, आपकी IP को रिस्ट्रिक्ट कर दो कि यही वाली IP से हम SSH ले सकते हैं, ऐसा कुछ। फिर डिफरेंस क्या होता है इंटरनेट गेटवे और नेट गेटवे में, पहले ही बताया। इंटरनेट गेटवे और नेट गेटवे का पर्पस क्या होता है, इंटरनेट गेटवे का पर्पस होता है इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों नेटवर्क को अलाउ करता है। नेट गेटवे सिर्फ आउटबाउंड को अलाउ करता है। इसको जो हम इंटरनेट गेटवे जो हम बनाते हैं वो हम बनाते हैं VPC में। VPC को हम अटैच करते हैं, जब हम इंटरनेट गेटवे क्रिएट करते हैं तो उसको हम अटैच करते हैं VPC से, और जब हम नेट गेटवे क्रिएट करते हैं तो उसको हम अटैच करते हैं पब्लिक सबनेट से। पब्लिक IP की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है, हाँ, जब हम इंटरनेट गेटवे बनाते हैं तो वहाँ पे पब्लिक IP क्रिएट होता है।
नेट गेटवे में पब्लिक आईपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ हम इलास्टिक आईपी की रिक्वायरमेंट होती है। इनबाउंड सपोर्ट करता है, हाँ इंटरनेट गेटवे सपोर्ट करता है, और क्या कहते हैं नेट गेटवे सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, वही सारी चीज़ें हैं कि पब्लिक की EC2 को हम कैसे एक्सेस करते हैं। हमारा इंटरनेट होता है, इंटरनेट गेटवे, इंटरनेट से हम इंटरनेट गेटवे को हिट करते हैं, इंटरनेट गेटवे हमारे पब्लिक सबनेट पे जाता है और हमारे पब्लिक सबनेट की EC2 को, जो पब्लिक आईपी होती है EC2 की पब्लिक आईपी, उसको हिट करके हमारा SSH ले लेते हैं। उसी तरीके से प्राइवेट EC2 एक्सेस वाया नेट गेटवे, मतलब जब हम प्राइवेट EC2 को हम एक्सेस करते हैं तो वो कहाँ से आता है, प्राइवेट EC2 होता है, उस पर नेट सबनेट हो, प्राइवेट सबनेट पे जाता है, प्राइवेट सबनेट से नेट गेटवे पे आता है, नेट गेटवे इंटरनेट गेटवे के पास आता है, उसके बाद वो इंटरनेट आता है। तो मतलब यहाँ पे ये वाला जो हमने नेट गेटवे लगाया, इससे हमारा क्या होता है, सिक्योरिटी इन्हांस हो जाती है। कि क्या होता है कि यहाँ से कोई भी बंदा डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकता। अगर हमने इसको हटा दिया बीच से तो ये इंटरनेट को भी एक्सेस नहीं कर सकता, और यहाँ से कोई बंदा डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकता बिकॉज इसके पास इंटरनेट गेटवे नहीं होता है, इंटरनेट फेसिंग नहीं होता है, इसलिए इसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये हम वहाँ पे हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें अपने कुछ क्रिटिकल डेटाबेस होता है या फिर कुछ क्रिटिकल रिसोर्स होता है जिसको हम नहीं चाहते कि पब्लिकली कोई भी एक्सेस कर सके, उस वाले रिसोर्स को हम प्राइवेट सबनेट के अंदर प्लेस करते हैं। और वहाँ पे अगर उसको कुछ नीड होती है, लाइक इंटरनेट की नीड तो हर किसी रिसोर्स को पड़ती है बिकॉज ऑफ दिस, कुछ भी हम पैच अपडेट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, नेट गेटवे का यूज़ करते हैं। बैशन होस्ट वही सेम चीज़, इंटरनेट होता है, बैशन होस्ट पे आता है, बैशन होस्ट से प्राइवेट आईपी को कनेक्ट करता है। बाकी इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं खास। चलो चलते हैं फिर अपने कंसोल की तरफ। तो यहाँ पे देखो कंसोल पे मैं आ गया हूँ। कंसोल पे आने के बाद यहाँ पे हम जाते हैं, सिंपली हम अपना एक VPC क्रिएट करते हैं। उसके बाद देखते हैं सारा चीज़ कनेक्ट करके कि कैसे क्या क्या बनता है, और देखते हैं। VPC क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या नीड होती है, हमें नीड होती है CIDR ब्लॉक की। तो VPC पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा इसका नाम हम दे देंगे, सपोज़ करो इसका नाम हमने दे दिया Day13, और यहाँ पे हमने इसको कोई भी CIDR ब्लॉक हम यूज़ कर सकते हैं, और इसको हमने 16 यूज़ कर लिया। और यहाँ पे टेनेंसी हमको इसको ही रहने दो, और क्रिएट VPC, बस इतना ही। हमारा एक VPC क्रिएट हो गया। जब हमारा VPC क्रिएट होता है तो एक राउटिंग टेबल भी हमारा डिफ़ॉल्ट वाला राउट टेबल क्रिएट होता है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें एक VPC के अंदर ना सबनेट क्रिएट करना है। तो अब सबनेट क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ जाना है, सबनेट पे जाना है, VPC सेलेक्ट करना है हमें, ये वाला VPC Day13, और सबनेट का नाम हम दे देंगे प्राइवेट, प्राइवेट सबनेट, नो प्रेफरेंस देते हैं। यहाँ पे इसको देते हैं 1.0/24। एक और सबनेट बनाते हैं, इसका नाम हम देते हैं पब्लिक। यहाँ पे क्या किया मैंने, 2 सबनेट बना दिया। दो सबनेट बना दिया मैंने, ठीक है, 2 सबनेट बना दिया। आप देखो 24 मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे /24, तो सिर्फ ये वाला ही चेंज करेगा। अगर ये नेटवर्क चेंज होता है तो सिर्फ यही वाला चेंज होगा, यहाँ तक नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने इसको 2 कर दिया, इस वाले को 1 कर दिया, इस वाले को 1 कर दिया, और इस वाले को 2 कर दिया। अगर ये चेंज होगा तो सिर्फ यहाँ तक ही चेंज होगा, इसके बाद अगर चेंज करने जाएंगे तो ये इसकी IP अलाउ नहीं करेगी। देखो 256 ही बोल रहा है कि यूज़ कर सकते हैं। इसको कर दिया मैंने, 2 हमारे सबनेट क्रिएट हो गए। जब सबनेट क्रिएट हो जाता है तो अब आती है बारी राउट टेबल की। अब देखो यहाँ पे एक राउट टेबल हमारा बना हुआ है, डिफ़ॉल्ट वाला राउट टेबल हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड है। इस वाले राउट टेबल को हम यूज़ भी कर सकते हैं, नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अब सपोज़ करो यहाँ पे इसको मैं यूज़ करूँगा एज अ पब्लिक वाला, तो मैं क्या करूँगा, इसमें जाऊँगा। अब देखो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, कुछ भी नाम लिखा हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको उससे समझने से पहले, इसको मतलब राउट टेबल समझने से पहले क्या करते हैं, एक इंटरनेट गेटवे हम बनाते हैं। तो इंटरनेट गेटवे बनाने के लिए अभी मैंने वहाँ पे बताया था कि वहाँ पे देखो Day13
IGW, एक डे 13 का IGW मैंने क्रिएट कर लिया। यहाँ पे जब मैं नेक्स्ट करूँगा तो ये नेक्स्ट होके क्रिएट हो गया। अब देखो ये IGW हमारा क्रिएट हो गया, इंटरनेट गेटवे हमने क्रिएट कर लिया। बट देखो यहाँ पे इसका स्टेटस ना अभी डिटैच्ड आ रहा है, डिटैच्ड है, इसका स्टेटस डिटैच्ड है। तो अब क्या होगा, जब भी ये क्रिएट होता है ना IGW हमारा, तो ये हमेशा डिटैच्ड मोड में रहता है। तो इसको क्या करना होगा, हमें अटैच करना होगा। यहाँ पे जब हमने देखा था, यहाँ पे देखा था हमारा IGW, ये देखो यहाँ पे IGW देखा था यहाँ पे, तो क्या बोल रहा था कि यहाँ पे देखो VPC को इंटरनेट, कनेक्ट VPC टू द इंटरनेट, यहाँ पे EC मतलब VPC से अटैच होता है ये। इसको हम करेंगे यहाँ पे अटैच टू VPC। तो अब ये पूछेगा कौन से VPC को आप अटैच करना चाहते हो। तो यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे तो हमारा VPC आएगा, VPC को सेलेक्ट करेंगे और करेंगे अटैच। अब जब जैसे ही हमने अटैच किया ना, ये राउट टेबल में जाके देखो इसकी एंट्री बन गई होगी। अब जब हम यहाँ पे जाएंगे ना राउट पे, यहाँ पे इसकी एंट्री अभी बनी नहीं है, ठीक है, इसकी एंट्री अभी नहीं बनी है। तो अब क्या करना होगा, अटैच तो हो गया बट ये इंटरनेट को अभी यूज़ नहीं कर पाएगा, इंटरनेट को अभी यूज़ नहीं कर पाएगा। और देखो सबनेट एसोसिएट में भी नहीं है, इंटरनेट को भी अभी यूज़ नहीं कर पाएगा। तो अब इसमें क्या करते हैं, पहले हम जाते हैं, इसको करते हैं IGW एक अटैच करते हैं, इसका 000 देते हैं, मतलब वाइल्ड कार्ड एंट्री है, कोई भी नेटवर्क इसको कनेक्ट कर सकता है। और क्या होगा, इंटरनेट गेटवे हमने चूज़ किया और सिलेक्ट कर दिया। अब देखो ये हमने इसका राउट टेबल क्रिएट कर दिया, एक राउट टेबल हमने क्रिएट कर दिया। अब देखो यहाँ पे ना सबनेट एसोसिएट आता है। सबनेट एसोसिएट का मतलब क्या होता है, इसको हम जो भी सबनेट से एसोसिएट करेंगे ना, वही सबनेट इंटरनेट गेटवे को यूज़ कर पाएगा। मतलब वो सबनेट पब्लिक वाला बन जाएगा और दूसरा वाला प्राइवेट ही रह जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमने प्राइवेट लिख रखा है और पब्लिक लिख रखा है। नाम से हमें कोई मतलब नहीं है कि कौन सा क्या कहते हैं, कौन सा प्राइवेट है कौन सा पब्लिक है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम कोई सा भी किसी को भी कनेक्ट कर, अगर सपोज़ करो मैं प्राइवेट को चूज़ कर लिया, तो ये प्राइवेट वाला जो सबनेट है ना, ये वाला सबनेट हमारा क्या बन गया, ये वाला सबनेट हमारा इंटरनेट फेसिंग बन गया। और ये वाला जो दूसरा वाला सबनेट रह गया हमारा, ये वाला पब्लिक वाला जो सबनेट रह गया, ये हमारा ऐसे ही रह गया, क्या कहते हैं, प्राइवेट में रह गया। अब देखो इसको हम देखते हैं, इसको हम देखने के लिए क्या करेंगे, एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, क्रिएट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पब्लिक EC2, ठीक है। यहाँ पे मैं ubuntu ले लेता हूँ, की पेयर चूज़ कर लिया। अब यहाँ पे हम एडिट करेंगे अपने नेटवर्किंग को। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट वाला आ रहा है, जो हमने VPC बनाया था वो वाला VPC हम लेंगे। अब देखो ये कह रहा है ना पब्लिक वाला, तो अब हम पब्लिक वाला को चूज़ कर रहे हैं। पब्लिक वाला क्या है हमारा, हमने यहाँ पे क्या रखा है, इसको पब्लिक वाले को हमने कर रखा है प्राइवेट। ये जो पब्लिक नाम है इस वाले को एक्चुअल में हमने क्या रख रखा है, प्राइवेट रख रखा है। अब देखो यहाँ पे ऑटो डिसेबल्ड है, और यहाँ पे सब कुछ ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको करते हैं लॉन्च। अब देखो जब हम ये वाले पे क्लिक करेंगे ना, जब हमारा ये रनिंग स्टेट में आ गया, इसको देखो IP जो मिली है, ये वाली IP मिली है 2.183। जब हम यहाँ पे जाएंगे पब्लिक वाले में देखेंगे, देखो 2 डॉट के बाद शुरू हो रहा है। तो मतलब ये हमारा पब्लिक वाले के अंदर बन चुका है, जो अभी हमारा एक्ट कर रहा है एज अ प्राइवेट सबनेट, ठीक है। अब एक और इंस्टेंस क्रिएट करते हैं फिर से।
इसको कर देते हैं प्राइवेट। ठीक है, इसका नेटवर्क चेंज करते हैं। नेटवर्क चेंज करने के लिए यहाँ पे आएंगे, अपना वीपीसी सेलेक्ट करेंगे। वीपीसी सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ करेंगे प्राइवेट वाला जो हमारा पब्लिक पे है, और इसको कर देंगे हम इंटरनेट। क्या करेंगे, इसको बोलेंगे एक इंटरनेट आईपी ले लो। और हमने कर दिया इसको क्रिएट। अब देखो यहाँ पे जब हम जाएंगे तो अब इसके पास जो आईपी आ रही है ना, 1 डॉट की आईपी आ रही है, 1.97। हमने यहाँ पे रेंज दे रखी है 1 डॉट वाली। अब इसके पास ना इंटरनेट आ रहा है और इसके पास इंटरनेट नहीं आ रहा है। इस वाले के पास इंटरनेट आ रहा है, मतलब पब्लिक आईपी आ रही है, और इस वाले के पास पब्लिक आईपी नहीं आ रही है। इस वाले के पास पब्लिक आईपी नहीं आ रही है, देखो इस वाले के पास पब्लिक आईपी नहीं है। मतलब नेम से कुछ भी नहीं होता है। हम जब इंस्टांस पे जब भी हम क्या कहते हैं उसको कनेक्ट करते हैं, अ, जिस जिस वाले को सबनेट को हम एसोसिएट करते हैं, उस वाले सबनेट को हम क्या कह सकते हैं, इंटरनेट दे सकते हैं, आईजीडब्ल्यू से यूज़ कर सकते हैं। और उस जिसको नहीं सबनेट एसोसिएट करेंगे उस वाले को नहीं यूज़ कर सकते। तो अभी एक राउट टेबल हमने क्रिएट किया था, दूसरा राउट टेबल भी क्रिएट करते हैं। क्रिएट राउट टेबल, प्राइवेट राउट टेबल, वीपीसी सेलेक्ट करेंगे ये वाला और कर देंगे राउट टेबल क्रिएट। अब देखो हमारा राउट टेबल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा एक, और ये हमने क्रिएट किया किसके लिए, प्राइवेट के लिए। प्राइवेट के लिए हमने राउट टेबल क्रिएट किया है। अब इस वाले में अभी हम ना नेट गेटवे अटैच नहीं कर रहे हैं, बट इस वाले को ना सबनेट हम दे दे रहे हैं। सबनेट यहाँ पे इसको हम दे देते हैं पब्लिक वाला। ठीक है, सबनेट एसोसिएट हो गया। यहाँ पे देखो सबनेट हमारा एसोसिएट हो गया। राउट टेबल हमने दे दिया। राउट में आके देखेंगे राउट हमारा ऐसा लगा हुआ है। अब यहाँ पे जब हम जाएंगे इस वाले में, इस वाले को अगर हम कनेक्ट करना चाहेंगे तो ये कनेक्ट नहीं होगा, बिकॉज इसमें क्या है, हमारे पास पब्लिक आईपी नहीं है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे राउट टेबल में अभी क्या करते हैं, इसको पहले कनेक्ट करके देखते हैं। इस वाले को हम कनेक्ट करते हैं पहले। ये कनेक्ट हो रहा है। apt install net tool। अब इसका IF कॉन्फ़िग करेंगे। देखो यहाँ पे इसको आईपी मिल रही है सब कुछ, ठीक है, आईपी मिल रही है इसको। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, राउट टेबल में आएंगे। राउट टेबल में इस वाले राउट टेबल में जाएंगे, सबनेट एसोसिएट में जाके इस वाले सबनेट को हम हटा देंगे यहाँ से।
अब देखो क्या होगा। हमने सबनेट हटा दिया। यहाँ बंद करते हैं इसको, यहाँ आते हैं, फिर से इस पर करते हैं कनेक्ट। कनेक्ट हो गया। ओके, तो इससे इसको कुछ बेनिफिट नहीं हुआ इसको हटाने से। नो सबनेट एसोसिएटेड आ तो रहा है यहाँ पे। प्राइवेट वाला। ठीक है, इसको हटाने से कोई बेनिफिट नहीं होगा इसको। बिकॉज़ इसको हमने पब्लिक आईपी दे रखी है, ठीक है। इससे कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा, पब्लिक आईपी से कनेक्ट कर रहा है वो। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। ये वाले को देखो, कनेक्ट करेंगे अभी तो ये वाला कनेक्ट नहीं होगा हमारा। ये कह रहा है कि जो है इस पर IPv4 IPv6 है नहीं, इसको आप कनेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसको कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, अभी हमें कनेक्ट करने के लिए हमें इसको पब्लिक वाले से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो पब्लिक वाले से कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, SSH करेंगे। SSH एक्सेस डिनाइड, बिकॉज यहाँ पे क्या है, हमारे पास इसकी की नहीं है। इट्स बेटर कि हम क्या करते हैं, इसको विंडोज़ वाले पे करते हैं, वो ईज़िली बन जाता है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे पब्लिक EC2 विंडोज़ की पेयर नेटवर्क पब्लिक ये हो गया। एक दूसरा बनाते हैं, दूसरा क्रिएट करते हैं फिर से एक इंस्टेंस प्राइवेट EC2 विंडोज़ विंडोज़ के बाद फिर यहाँ पे आएंगे,
एडिट नेटवर्क प्राइवेट इनेबल लॉन्च। ओके, इस वाले को हमने पब्लिक आईपी दिया, तो इस वाले को हम करते हैं कनेक्ट। ओपन, कनेक्ट। ये तो आ गया। अब इसको हमें पासवर्ड चाहिए होगा, तो पासवर्ड इसको हमें जनरेट करना पड़ेगा। ओके, वेट एटलीस्ट 4 मिनट आफ्टर लॉन्चिंग बिफोर ट्राइंग। ओके, ठीक है। तभी हमें थोड़ा देर वेट करना है। तो वेट जब तक कर रहे हैं तब तक हम क्या करते हैं, नेट गेटवे क्रिएट कर लेते हैं। तो नेट गेटवे क्रिएट करते हैं। नेट गेटवे का नाम रख देते हैं नेट डे 13। यहाँ पे पूछ रहा है सबनेट। अब देखो सबनेट यहाँ पे जो पूछ रहा है ना, ये हम कभी भी बनाते हैं तो पब्लिक वाले के अंदर बनाते हैं, तो पब्लिक वाला चूज़ करेंगे। और ये बोल रहा है कनेक्टिविटी टाइप। कनेक्टिविटी टाइप मैंने बताया था वहाँ पे कि 2 टाइप का होता है, पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है। तो अभी हम यहाँ पे पब्लिक वाला यूज़ करेंगे। अब ये आईपी बोल रहा है, कह रहा है कि इलास्टिक आईपी भी इसको नीड होती है, तो एक इलास्टिक आईपी को हम एलोकेट करेंगे। और क्या करेंगे, नेट गेटवे क्रिएट। नेट गेटवे क्रिएट हो गया। तो अभी पेंडिंग स्टेट में है। इसको थोड़ा टाइम लगता है बनने के लिए। अपलोड डिक्रिप्ट पासवर्ड, कॉपी, अरे पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, तो देखो ये अभी पेंडिंग में है, तो इसको पेंडिंग में रहने देते हैं। यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। मशीन हमारी फर्स्ट टाइम रेडी हो गई है, विंडोज़ मशीन। अब देखो यहाँ पे अब यहाँ पे एक चीज़ बोला था मैंने बैशन होस्ट के लिए। अभी नेट गेटवे को अभी हम स्किप कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, बैशन होस्ट देखते हैं। एक चीज़ बोला था बैशन होस्ट के लिए, जब हम क्रिएट करेंगे अपना बैशन होस्ट, जब हम बनाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हम जब हमारा इंस्टेंस क्रिएट होता है, जब ये वाला इंस्टेंस हमारा हमने क्रिएट किया था, इस वाले में जो हमने सिक्योरिटी लगाई थी, इस वाले में सिक्योरिटी हम लगाने के लिए बोला था कि जो हमारी नोन आईपी होगी हम वो लगाएंगे। बट अभी हमारे पास ऐसी कुछ नोन आईपी है नहीं, कुछ भी नहीं है मेरे पास, कोई मतलब फिक्स आईपी नहीं है। तो मैं अभी इसके लिए 00 ही यूज़ कर रहा हूँ। बट जब हम प्राइवेट वाले में जाएंगे, अभी देखो ये तो हमारा पब्लिक वाले के लिए हो गया, पब्लिक फेसिंग जो है हमारा वो वाला है। जब हम प्राइवेट के लिए जाएंगे तो इसमें देखो यहाँ पे हम जाते हैं इस वाले में, इस वाले में जाएंगे। यहाँ पे जो सिक्योरिटी है, ये वाली जो सिक्योरिटी ग्रुप है, इसको हम चेंज करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे आ रहा होगा 00, यहाँ पे भी आ रहा होगा।
देखो ये यहाँ पे भी 0 0 आ रहा है, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। ये हमें करना पड़ेगा, ये वाला A8C वाले को चेंज करना पड़ेगा, E8C। यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं इसको। लॉन्च विजार्ड 4 है, बट लॉन्च विजार्ड 4 यहाँ से कुछ और, ओके मैंने कुछ गलत, ये A8A1B है, 1B भी है, ठीक है ये वाला है। ये है सिक्योरिटी ग्रुप। यहाँ पे इनबाउंड पे आएंगे। इनबाउंड पे आने के बाद यहाँ पे अब जब जाओगे ना आप यहाँ पे, तो इसका सिक्योरिटी ग्रुप हमें देखना है। पहले तो इस वाले का सिक्योरिटी ग्रुप देखना है कि ये कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप है। उस वाले सिक्योरिटी ग्रुप को हमें यहाँ पे चूज़ करना होगा, तब ये हमारा बनेगा बैशन होस्ट। ये आ रहा है 52C। तो यहाँ पे हम आएंगे, कस्टम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे सिक्योरिटी ग्रुप 52C वाला सेलेक्ट करेंगे, ये वाला। फाइव टू सी लॉन्च विजार्ड 5, ठीक है। यू मैंने रिक्वायर्ड सेव। You may not specify a reference group ID for an existing IPv4C rule. कुछ एरर दे रहा है ये। कैंसिल करते हैं इसको। राउट टेबल पे जाते हैं। राउट टेबल में हमने यहाँ पे राउट टेबल में इसको एसोसिएट कर दिया था, ठीक है एसोसिएट है रूल्स में। ऐड रूल, हमारा नेट गेटवे क्रिएट हो गया, ठीक है क्रिएट हो गया। एक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके ठीक है ये क्रिएट हो गया। अब इसको जाना है हमें, राउट टेबल में जाना है, प्राइवेट वाले में राउट टेबल में इसको हमें अटैच करना है बस, और कुछ नहीं करना है। ऐड रूल, यहाँ पे 0 0 0 और नेट गेटवे, जो भी नेट गेटवे आएगा इसको हमें अटैच कर देना है बस। बस इतना ही करना है। उसके बाद ये इंटरनेट आने लगेगा, यहाँ पे हमें आना है। यहाँ पे हमें RDP लेना है, इसका RDP। इसके लिए हमें चाहिए होगा प्राइवेट IP, इसकी प्राइवेट IP। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, प्राइवेट IP कॉपी करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, रिमोट डेस्कटॉप सर्च करते हैं, ये रहा। और यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, कनेक्ट करेंगे। इसके लिए पासवर्ड निकालना पड़ेगा हमें। कनेक्ट पे क्लिक करके इसका पासवर्ड निकाल लेंगे। गेट पासवर्ड, अपलोड की, डिक्रिप्ट पासवर्ड, पासवर्ड मिल गया हमें। यहाँ पे आना है, एडमिनिस्ट्रेटर टाइप करना है, कनेक्ट।
कनेक्ट होने में टाइम ले रहा है। कभी कभी नेटवर्क पे डिपेंड भी होता है कनेक्टिंग के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। हाँ, टाइम ले रहा है उसको कनेक्ट होने में। NaCl Wizard 4 edit custom which Wizard 5 you may have specified. ठीक है, तो गलती ये हो रही थी यहाँ पे कि यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर रहा था इसको, वहाँ पे CIDR रेंज मैंने वहाँ पे क्या कर रखा है इंटरनेट वाला पूरा, तो इसलिए ये SG ग्रुप नहीं ले रहा था, बट अभी ले रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे हम चेंज कर देंगे, बट इसको अभी मैं चेंज करूँगा तो कोई बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि हम ऑलरेडी उससे कनेक्ट कर ही रखे हैं। बट आगे के लिए मतलब कभी ऐसा प्रोडक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे हम इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं।
ठीक है, तो ये हमारा कनेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब ये वाला जो मशीन है इसकी कनेक्ट होने में कुछ एरर दे रहा है, कुछ लोड होने में टाइम लग रहा है। हो गया। इसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखो नेट गेटवे लगाया हमने। नेट गेटवे का यूज़ यही है कि ये वाली जो मशीन है, ये वाली मशीन हमारी प्राइवेट फेसिंग, जो मतलब ये वाली तो हमारी पब्लिक वाली है, जो हमने पब्लिक वाले से कनेक्ट कर रखा है। देखो इसकी पब्लिक आईपी भी आ रही है और ये जो इसकी प्राइवेट आईपी है वो आ रही है। बट ये वाली जो मशीन है ना, ये वाली हमारी प्राइवेट सबनेट के अंदर है ये मशीन, और ये वाली मशीन पे हमने पब्लिक आईपी नहीं दे रखा। बट इसको अगर हमें इंटरनेट यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे IGW जो हमने लगा रखा है, ये नेट गेटवे जो हमने इसको अटैच किया है राउट टेबल में जाके, यहाँ पे राउट टेबल पे जाके जब हमने इसको अटैच किया है तो क्या कहते हैं, इसको हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसको नहीं लगाएंगे तो हम इंटरनेट नहीं यूज़ कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पे सबनेट एसोसिएट मैंने ये वाला कर रखा है इसके साथ, ठीक है। तो इसको पता है कि ये वाला सबनेट से इसको ये कनेक्ट करेगा। तो इस वाले का तो इतना ही चाहिए। इस नो कर, कैंसिल कर दो। रिस्पॉन्स स्लो कर रहा है ये बहुत ज़्यादा। यस, फिर से कनेक्ट करते हैं। पासवर्ड कॉपी करते हैं, अभी पासवर्ड पेस्ट रिमेंबर मी पे कर देते हैं ताकि हमें बार बार पासवर्ड ना पुट करना पड़े। यस, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। देखो क्या था, नेट गेटवे था। नेट गेटवे हम यूज़ करते हैं अपना, जो क्या कहते हैं, आई जी डब्ल्यू हम यूज़ करते हैं अपना कुछ भी VPC के अंदर इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए। नेट गेटवे है, नेट गेटवे हम अपने VPC के अंदर जो प्राइवेट सबनेट होते हैं, प्राइवेट सबनेट के अंदर जो रिसोर्स होते हैं, उस रिसोर्स को इंटरनेट देने के लिए नेट गेटवे का यूज़ करते हैं। और बैशन होस्ट का हम यूज़ वहीं करते हैं वहाँ पे जहाँ पे हमें क्या कहते हैं, पब्लिक नेटवर्क से प्राइवेट सबनेट को कनेक्ट करना होता है। मतलब प्राइवेट सबनेट के जो भी रिसोर्स होते हैं उसको कनेक्ट करना होता है, तो हम अपने पब्लिक सबनेट के रिसोर्स को कनेक्ट करते हैं पहले, और वहाँ से उसको एक्सेस लेते हैं। तो इसी को बैशन होस्ट कहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही।